नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे अमेरिकन माइक्रोनिक्स के गारमेंट स्टीमर का। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर मॉडल मेरे हाथ में है, ये 1.7 लीटर्स वाटर कैपेसिटी वाला 1800 वैट का गारमेंट स्टीमर है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे अमेरिकन माइक्रोनिक्स ने रिव्यू के लिए भेजा है, लेकिन हमेशा की तरह ना मैंने उनसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट लिया है, ना ही उनका कोई एडिटोरियल इनपुट है और ना ही उन्हें कॉपी अप्रूवल दिया जाएगा। वो इस वीडियो को आपके साथ ही यूट्यूब पे पहली बार देखेंगे। अगर आप यहाँ पे बॉक्स देखें, इसकी जो MRP दी गई है वो 5490 है, लेकिन आपको ये अमेजोन पे लगभग 4500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वो काफ़ी अच्छी प्राइस है गारमेंट स्टीमर के लिए। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 सालों से ज़्यादा मैं ये फिलिप्स का गारमेंट स्टीमर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिलिप्स ये कंपनी इस मामले में मार्केट लीडर है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो ये फिलिप्स का गारमेंट स्टीमर है, उसकी अगर आप प्राइस देखने जाओ तो सेम वैटेज के लिए आपको लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपको थोड़े कम बजट में एक अच्छा गारमेंट स्टीमर चाहिए तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चॉइस बन जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो हम आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पे बने रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर दबाना ना भूलें। अगर हम इसकी दूसरी साइड में देखें तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लिखी गई है। दोस्तों, अमेरिकन माइक्रोनिक्स एक ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। इनका जो मेन ऑफिस है ये USA में बेस्ड है। इसके प्रोडक्ट्स अंडर लाइसेंस ये चाइना में बनाए जाते हैं। अगर हम हमारे इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में डिटेल्स देखें तो इधर मॉडल नंबर लिखा है AMR GS1 1800 WDX। बेसिकली ये 1800 वैट का गारमेंट स्टीमर है। इसको एक 16 एम्पियर का प्लग मिलता है हमें, जिसकी 1.8 मीटर की कॉर्ड लेंथ है। हमारी जो ओवरऑल वाटर कैपेसिटी है वो 1.7 लीटर्स की है, और इस पूरे अप्लायंस का वेट 5.3 kgs का है। अगर हम बॉक्स को खोलें, सबसे पहले ये वारंटी कार्ड है, पाइप दिया गया है। ओवरऑल जो पाइप की क्वालिटी है वो मैं कह सकता हूँ अच्छी है। ये हमारा मेन हेड दिया गया है। बेसिकली यहाँ से हमारे स्टीम का आउटपुट आता है। अंदर ये और एक हमें पैकेट मिलता है। इसमें ये ग्लव आता है, जिससे कि आपके हाथ पे स्टीम ना आए और आपका हाथ ना जले। लेकिन जिनके बड़े हाथ है मेरे जैसे, उनके लिए ये साइज़ में छोटा है। उसी के साथ ये इस तरह से कवर दिया गया है। गारमेंट स्टीमर के हेड को लग जाता है, तो जब आप स्टोर कर रहे हो आप इसे कवर करके रख सकते हैं। छोटा सा इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिया गया है। ये एक प्लास्टिक का कटआउट है। दोस्तों, उसी के साथ यहाँ पैकेट में हमें ये क्रिस्टल्स दिए गए हैं। बेसिकली 100-120 घंटे अगर आप स्टीमर को कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो गंदगी की वजह से उसकी स्टीम कम आए, तो ये तब आपको पानी में डालना है, जिससे कि वो सारी ही डर्ट और गंदगी जो है, या अगर सॉल्ट डिपोजिशन वहाँ पे हुआ है, वो सारा निकल जाए। तो ये उसके लिए दिया गया है। ये एक हेड मिलता है, ये इस तरह से ऊपर क्लिप हो जाता है, जिससे कि आप गारमेंट को पकड़ के एजेस पे आयरन कर सको। अगर हम गारमेंट स्टीमर बाहर निकालें, हमें ये ब्रश मिल जाता है। ये ब्रश यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक उसी जगह जहाँ पे वो क्लिप अटैच होती है। और अगर हम देखें तो ये हमें रॉड मिल जाता है। गारमेंट स्टीमर के साथ असेंबल इसे करना है। ये और पार्ट्स मिल जाते हैं। ये सारे ही पार्ट्स मिलके हमारी बॉडी फॉर्म होंगे। हम वो ज़रूर आगे देखेंगे क्या है। फाइनली ये हमारा मेन गारमेंट स्टीमर है। तो ये इसकी वाटर टैंक है, और ये यहाँ पे वॉल्व है। इसे आप खोल के इसमें पानी डाल सकते हो। पिछली तरफ ये हमें वायर दी है, और उसे 16 एम्पियर का इंडियन प्लग भी दिया है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, व्हील्स दिए हैं, जिससे हम काफ़ी आसानी से इसे इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे वापस अमेरिकन माइक्रोनिक्स की स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे दी है, रेन होल है। तो अगर हम लंबे समय के लिए हमारे स्टीमर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक का प्लग है और उसको एक गैस्केट दिया है। अगर हम ये निकालें, यहाँ से पूरा ही पानी निकाल सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टीमर ड्राई रहे। तो ओवरऑल आप अगर देखें
तो जो अटेंशन टू डिटेल है इस चीज़ के लिए वो काफ़ी अच्छी है। सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है। अगर आप स्टीमर को देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर का लाइट है। यहाँ पे हमारा जो मेन पाइप है वो लगाने के लिए सेक्शन दिया है। ये 1 और 2 हमें 2 स्पीड्स मिलते हैं स्टीमिंग के लिए। और यहाँ पे अमेरिकन माइक्रोनिक्स की ब्रांडिंग है। तो सबसे पहले जो ये हमारा पाइप दिया है हम उसे इस तरह से हमारे स्टीमर पे लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक्सटेंशन पाइप दिया है यहाँ पे ऊपर लैचेस है, हम हमारी इस पाइप की हाइट बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी जो गारमेंट्स है उन्हें हम ऊपर टंगा के उन्हें पूरा ही स्टीम कर सके। तो ये अगर हम टॉप का ब्लॉक निकाले हमारा ये पाइप अंदर जाता है और हम इसे लॉक कर सकते हैं। और ये देखिए ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है। हम पाइप की हाइट को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फाइनली इस तरह से ये आप स्लॉट्स देख सकते हैं। इन स्लॉट्स को इसमें डालना है जिससे कि हमारा ये हैंगर असेंबल हो जाए और ये ऊपर इस तरह से लग जाता है। हम इसे पुश कर सकते हैं और ये अब फिक्स हो जाता है। ये जो हमारा पूरा ये हैंडल है ये इस तरह से ऊपर लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये हमें जो स्प्रिंग दी है ये आपका जो बेस में पाइप फोल्ड होता है वो ना हो और वो बेस से ख़राब ना हो इसके लिए दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये बीच में जो रॉड दिया है ये स्टर्डी है। हम आगे स्टीमिंग करते वक्त ज़रूर देखेंगे क्लॉथ का वेट ये कैसे ले सकता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के लिए ये जो बिल्ड क्वालिटी है और ओवरऑल इसके साथ जो चीज़ें मिलती है मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट इसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर गारमेंट स्टीमर की लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी करंट प्राइस भी चेक कर सकते हो या अगर आपको इसे खरीदना है तो वो लिंक का इस्तेमाल करके आप खरीद भी सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इस टैंक में मैंने पानी भर लिया है। ये देखिए अगर हम इसे सीधा भी करें तो पानी लीक आउट नहीं होता है। जैसे ही हम इस टैंक को इसमें डालेंगे ये प्रेस हो जाता है और फिर पानी हमारे मशीन को मिलना चालू हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे ये टैंक को रख दूंगा। जैसे मैं रखता हूँ ये आप देख सकते हैं बहुत से बबल्स ऊपर आ रहे हैं। प्लग को इसे कनेक्ट किया है और मैं डायरेक्टली 2 के सेटिंग पे इसे रखूँगा और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हमें इसमें अच्छे खासे 2 हुक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है इसमें पैड नहीं मिलता। जो गारमेंट स्टीमर है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो मॉल्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे खड़े खड़े ही गारमेंट्स को आप स्टीम कर सकते हो जिससे कि वो रिंकल फ्री हो जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी स्टीम बाहर निकलना चालू हो गई है। अब तक मेरे ख्याल से फुल आउटपुट नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो अभी स्टीम का फ्लो है वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। ये अगर बहुत बड़े आपके पास गाउन्स है, फ्रॉक्स है या कुछ नायलॉन की चीज़ें हैं जो काफ़ी सेंसिटिव है, आयरन करते ही ख़राब हो जाए तो उन सब के लिए ये इस्तेमाल में आता है। और इस तरह के जो स्टीमर्स हैं जिनको एक बड़ी टैंक होती है और कंटिन्यूस स्टीम आउटपुट होता है, इससे आप बड़े क्लोथ्स को भी बिना रुके स्टीम कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप देख सकते हो स्टीम का जो आउटपुट है वो काफ़ी कंसिस्टेंट हो गया है। स्टीम का आउटपुट कंटिन्यूस है और काफ़ी अच्छी ये स्टीम दे रहा है। एक बात मुझे यहाँ में ध्यान में आई है कि इसका पाइप ये स्टीम जब आउटपुट कर रहा है गर्म होने की वजह से काफ़ी इजीली देखिए फोल्ड हो जाता है। और ये जब फोल्ड होता है आपको बबलिंग की नॉइज़ आती है, तो उससे आपको समझना चाहिए कि पाइप फोल्ड हो रहा है। यहाँ पे नीचे तो उन्होंने स्प्रिंग दी है ताकि इस एंड पे वो फोल्ड ना हो, लेकिन आपको इसकी हाइट इस तरह से एडजस्ट करनी है कि आपका पूरा ही पाइप मुड़े नहीं। तो दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ पे ऊपर रिंकल्स गए, नीचे देखिए यहाँ पे आपको रिंकल्स दिख रहे होंगे। बस मैं इसे इस तरह से घुमा रहा हूँ और आप देखिए कितनी आसानी से सारी ही रिंकल्स निकल जाती हैं। ये देखिए तो आप काफ़ी आसानी से ये देखिए गारमेंट्स को रिंकल फ्री कर सकते हैं चंद सेकंडों में। ये हाफ साइड देखिए, ये हाफ साइड देखिए कैसे रिंकल फ्री हो गए। अगर मैं ये सारी रिंकल्स निकल गई। बस यहाँ पे नीचे पैड होता तो और बेहतर हो जाता था, क्योंकि फिर हमें एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है। लेकिन बिना पैड के भी आप थोड़ा सा अगर मैनेज करें तो आपकी स्टीमिंग हो ही जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं
ये स्टीमर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। इसका स्टीम का आउटपुट कंटिन्यूस है, काफ़ी ज़्यादा है और आप आसानी से गारमेंट्स को उसकी वजह से रिंकल फ्री कर सकते हैं। बस पाइप बीच में थोड़ा मुड़ता है, उसको आपको ध्यान से घुमा के लेना पड़ेगा ताकि वो मुड़े नहीं और आपके स्टीम के आउटपुट में फर्क ना पड़े। 4-4.5 रुपए की प्राइस पॉइंट में मैं इसे आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। बहुत से लोग ये कहेंगे कि जो हाथ के गारमेंट स्टीमर्स आते हैं वो काफ़ी सस्ते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनकी पानी की जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम होती है। बार बार आपको पानी रिफिल करना पड़ता है और उसका स्टीम आउटपुट भी इतना नहीं होता है जितना कि हमारे ये कंटिन्यूस गारमेंट स्टीमर्स का होता है। तो ये अमेरिकन माइक्रोनिक्स का जो गारमेंट स्टीमर है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, हम आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर अमेरिकन माइक्रोनिक्स के गारमेंट स्टीमर को फिलिप्स के गारमेंट स्टीमर के साथ कंपेयर करेंगे। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सारे ही जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट्स बाकी है तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे डाउट्स के जवाब दूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।